जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि माँ काली को वश में कैसे किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी विनाश का कारण होता है। जय माता दी। सबसे पहले ब्रह्मांड के सभी सिद्धों को, गुरु मूर्तियों को, पुण्य आत्माओं को, सिद्धगणों को, सभी महात्माओं को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब हम बात करते हैं कि माँ भगवती को क्या सच में अपने वश में किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम माँ काली की बारे में बताते हैं कि माँ काली कौन है। माँ काली सनातन धर्म में आदि शक्ति है, जगत जननी और समय की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनका स्वरूप जितना ही उग्र दिखाई देता है, उनका हृदय उतना ही करुणामय है और भक्त वत्सला माना जाता है। अनेक भक्त माँ काली की साधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि विशेष साधना द्वारा माँ काली को वश में किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों और संतों की मान्यता है कि देवी को वश में नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। हम आपको बताएंगे कि माँ काली को वश में कैसे किया जाता है। माँ काली एक ब्रह्मांड की देवी है। वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली देवी है। उनकी मुंडमाला जीवन और मृत्यु के रहस्य का संकेत देती है। उनकी जीवा बाहर निकली हुई है और अहंकार का विनाश का प्रतीक है। उनके हाथों में धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र अधर्म और अन्याय के विनाश का संदेश देते हैं। उनका स्वरूप यह बताता है कि संसार में जो भी नकारात्मक शक्ति है, माँ उनका नाश करती है। इसलिए उनकी उपासना उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण है। माँ भगवती का अब हम बता रहे हैं कि माँ भगवती को वश में कैसे करें। माँ भगवती को अगर आपको वश में करना है तो आपको माँ भगवती को पूर्ण भाव से, पूर्ण रूप से माँ भगवती को समर्पण करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा बच्चा है, कोई एक शिशु है छोटा 2, 3, 4 साल का, तो वो वो अपनी माँ के अधीन रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ मुझे खाना देगी, मेरी माँ मुझे ये चावल देगी, मेरी माँ मुझे मेरा ख्याल रखेगी, नहलाएगी धुलाएगी। मतलब सारा का सारा वो बच्चा है ना, वो संपूर्ण रूप से माँ, अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है और वो माँ उसकी हर जिद पूरी करती है। जैसे कोई भी पिता होगा, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। उस मान के चलो उसके बच्चे ने बोल दिया पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, उसके पिता को ये पता है कि ये खिलौना बेकार चीज़ है, ये टूट जाएगा, ये, मगर फिर भी वो अपने बच्चों को ये चीज़ दिलवाता है, क्योंकि वो बच्चा और पिता के बीच में एक गहरा संबंध होता है। इसे बोलते हैं प्रेम। आपने माँ भगवती से प्रेम करना है। जैसे प्रेम बोलते हैं ना, एक पिता अपनी पत्नी को प्रेम करता है, एक पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है, एक पिता अपनी बहन को प्रेम करता है, एक पिता अपनी माँ को प्रेम करता है। वो आपने माँ भगवती को माँ के रूप में मानना है, उससे प्रेम करना है। माँ भगवती को अपना क्रोध, अहंकार, बुद्धि, जो भी चीज है आपके पास किसी भी प्रकार की, सब कुछ माँ भगवती को, अपने पूरे स्वरूप को माँ भगवती को समर्पण करा दीजिए आप। जब आप ऐसा करेंगे तो माँ भगवती के अधीन हो जाओगे। और जैसे ही आप मान के चलो आपको संसारिक वस्तु चाहिए और माँ को पता है कि ये संसारिक वस्तु अच्छी, फिर भी वो माँ है, वो आपको ला कर देगी। माँ भगवती से आप हर कार्य करा सकते हैं। आप अपने पिछले जन्म के बारे में पूछ सकते हैं, आपको इस अंधकार से दूर कर सकती है माँ, आपके कुंडली जागरण कर सकती है। तीनों लोकों में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो माँ आपको लाकर नहीं दे सकती। माँ से आप हर कार्य करा सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने पूर्ण रूप से भाव, जो हमारे भाव होते हैं ना, जैसे मान के चलो कोई भिखारी है, भिखारी को हम 10 रुपए देते हैं,
तो वो हमारा भाव नहीं होता 10 रुपये देने का। तो अगर कोई मान के चलो हमने कोई प्रोग्राम किया अपने घर पे 10,000, 20,000, 50,000, हम उसमें 1-1 लाख रुपए भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा भाव है। जैसे कोई जागरण कराना है हमने, तो हम उस पर 50,000 लगा देते हैं और उस 50,000 का हमारे को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। इसीलिए, और एक भिखारी हो गया, भिखारी को अगर हम 10 रुपये देते हैं तो उसका भी हमको दुख लगता है। भाव रूप से आप माँ भगवती को, अपने आप को संपूर्ण रूप से माँ भगवती को समर्पित कीजिए। जैसे ही आप पूर्ण रूप से माँ भगवती को समर्पित करेंगे, माँ भगवती आपके अनेकों द्वार खोल के रख देगी। आपके सामने रिद्धियां, सिद्धियां, मनोवांछित कामनाएं, जो भी आप माँ भगवती से मांगो, वो ब्रह्मांड की देवी है, आपको उससे मांगने का अधिकार है। वो अपने बच्चे को निराश नहीं कर सकती माँ भगवती। वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी समय समय आने पर भी माँ भगवती की आराधना की, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेकों यज्ञ तप किए, तब माँ भगवती प्रकट हुई। माँ भगवती एक पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है। आप माँ भगवती को माँ के रूप में मानिए और माँ भगवती से अपना कोई भी कार्य कराएं। वश में करना किसे बोलते हैं? मान के चलो मैंने आपको बोला कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो आपने मेरे को एकदम से पैसे दे दिए। आपने अपने बेटे को, आपके बेटे ने बोला कि मेरे को मोबाइल चाहिए, आपने एकदम से बोल, क्योंकि आप उसके वश में हो, आपके उसके प्रति मोह है, प्रेम है, उसके प्रति सब कुछ है। आपको पता है कि ये इसके काम की चीज नहीं, फिर भी वो आपको देनी ही होगी। यही चीज होती है वश। क्या होता है कि माँ से हर कार्य कराना। आप जैसे ही माँ भगवती को अपना संपूर्ण रूप से माँ भगवती को समर्पित करोगे, तो माँ भगवती आपके लिए हर वो चीज ला कर देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर पूर्ण रूप से भाव से माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आपने मंत्र जाप, माँ भगवती की अनुष्ठान, माँ भगवती के दान दक्षिणा, ऐसी सी छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में लेके आए और माँ भगवती को प्रसन्न करें। फिर देखिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। किसी भी घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति है, तंत्र किसी ने कराया, मंत्र से कराया, किसी ने कुछ भी टोटका कराया, आप सिर्फ माँ भगवती उस ब्रह्मांड की देवी को अपने आप को समर्पित कीजिए। फिर देखिए, आपके जीवन में सब नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी। पल भर के अंदर आपको कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी, हम गारंटी देते हैं इस चीज की, कोई भी अघोरी किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की शक्ति काम नहीं करेगी। वो माँ भगवती ऐसा आपके घर पे, आपके परिवार पर ऐसा सुरक्षा कवच बना देगी, आप माँ भगवती के बच्चे बन जाओगे। जब बच्चा रोता है तो सबसे पहले किसे पुकारता है? वो माँ को पुकारता है। आपको संसारिक वस्तुएं चाहिए, आप माँ को प्रार्थना करो कि हे माँ भगवती, मेरा कोई रोजगार नहीं है, मुझे काम दो। माँ भगवती से कहो, हे माँ मैं कर्जे में हूँ, मुझे कर्ज मुक्त करने का कोई साधन बताओ। हे माँ भगवती, मैं किसी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इस बीमारी का इलाज बताओ। वो माँ भगवती सब कुछ कर सकती है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी महात्मा सिद्धगण लोग हैं, सब के सब एक ही बात बोलते हैं कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। आप इस संसार में आए हो सिर्फ एक नाम जप के लिए आए हो। मैं ज्यादा ये नहीं कहना चाहता कि आप सारा दिन दिन रात आप नाम जप कीजिए। आप अपना कार्य भी करते हैं और नाम जप भी करते हैं। जैसे जैसे आप नाम जप करते रहेंगे, आपके जीवन की सारी मुश्किलें अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। हमने अपनी बाइक पर डिजिटल काउंटर भी लगा रखा है। जब भी हम कहीं सफर पे जाते हैं तो हम डिजिटल काउंटर से माँ भगवती का नाम जप कर सकते हैं। आप वीडियो निकाल के देख सकते हो, उसमें हम माँ भगवती का जितना भी सफर करते हैं, 100, 200, 500, 1000, 5000, हम माँ भगवती का मोटरसाइकिल पे भी माँ भगवती का जाप करते हैं, सुबह शाम भी करते हैं और माँ भगवती के दंडवत प्रणाम भी करते हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से माँ भगवती की 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप
और गुरु नारायण नाथ जी के 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप और माँ भगवती के 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा गांव सूरपुर जिला कुरुक्षेत्र में लगा रखी है। हमने यह जीवन माँ भगवती को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। जो भी हमारी जिंदगी में अच्छा है, बुरा है, जो भी है, सब कुछ माँ को समर्पित है। क्योंकि ये जो जीवन है हमारा, ये मिट्टी है, इसको 50-60 साल जितना भी ये हम जिएंगे उतने साल तक माँ भगवती की शरण में रहेंगे और माँ भगवती की सेवा करते चले जाएंगे। माँ भगवती ने हमारे ऊपर बहुत अपनी ऐसी असीम कृपा बना रखी है कि जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी सब इच्छाएं माँ भगवती ने पूरी कर दी है। आप सभी कोई भी उम्र से हो, कहीं से भी हो आप, तो निरंतर माँ भगवती का थोड़ा थोड़ा जाप करते चले जाएं, 10 मिनट 5 मिनट, और उसको लिखिए। क्योंकि ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगी। जब आप इस दुनिया से, संसार से जाओगे तो आप ये सोचो कि अपने जीवन का इतना गर्व होगा आपको कि हाँ, मैंने माँ भगवती के 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया, मैंने माँ भगवती के 10 लाख मंत्रों का जाप किया, मैंने माँ भगवती के 51 लाख। आपकी कोई भी कुल की देवी है, कोई भी इष्ट देव है, आपका कुछ भी है, आप उन्हीं का जाप करो। किसी के भी साथ जुड़ो, पर आप जाप जरूर करो, क्योंकि जाप करने से ही जीवन की हर परेशानी का हल हो जाता है। आप सभी के पास यह वीडियो आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो माँ भगवती का आज से ही नाम जप करें। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर इस वीडियो को कोई भी महिलाएं देख रही हैं, तो आप अपने घर पे चावल की एक कटोरी लीजिए और चावल की कटोरी लेकर आप उसमें एक दाना उठाएं और माँ भगवती का या अपने इष्ट देव कुल गुरु का किसी का भी एक नाम जप कीजिए, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः। उस चावल के दाने को साइड में रख दीजिए। ऐसे से करके आप पूरे 1 महीने के अंदर ऐसा मंत्र जाप करते रहें। और जब भी उनका दिन आता है, जैसे माँ भगवती की अमावस्या आती है या कोई भी शनिवार आता है, किसी भी दिन जो आपको विशेष लगे, तो उस दिन उसकी खीर बनाकर माँ भगवती का भोग लगाएं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके भी आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। आप 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेकर उसको बारीक पीसकर चींटियों को डालकर उससे भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप बड़े बड़े भंडारे करने, जो जब माँ भगवती से मांगोगे आपकी, हे माँ भगवती मुझे, मैंने आपके नाम का ये कार्य करना है, मुझे कमाई का साधन दे, वो माँ भगवती अपने आप ही ला कर देगी आपको, अपने आप ही वो सब कुछ कराएगी। तो आपके पास एक ऐसा मार्गदर्शन होगा जिससे आप उस चीज को सफलता से प्राप्त कर सकते हो। ये मनुष्य जीवन बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिला है। जहाँ पे भी हो, किसी भी राज्य में हो आप आज से, अभी से नाम जप करना शुरू कर दीजिए और उसको किसी भी कॉपी डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण जरूर करेगी। जय माता दी आप सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है कि परम पूज्य गुरु नारायण नाथ महाराज की कृपा द्वारा माँ भगवती काली चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा गांव सूरपुर जिला कुरुक्षेत्र में चल रही है। यह माँ भगवती की जो सेवा है, लगभग 35 से 40 वर्षों तक की सेवा है। हम माँ भगवती के चरणों में हर रोज दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों का जाप के बारे में हम सभी आपको बताते हैं। माँ भगवती की जो हमारी यह यात्रा है, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि हमारे कुल 2338 दंडवत प्रणाम माँ भगवती की सेवा में पूरे हो चुके हैं। आज की जो हमारी सेवा है, आज हमने माँ भगवती चरणों में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लाइव 222 दंडवत प्रणाम माँ भगवती के चरणों में किए हैं। पिछली वीडियो में हमने 2338 दंडवत प्रणाम हो चुके थे। अब हमारे टोटल 2560 दंडवत प्रणाम की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है माँ भगवती चरणों में। आप सभी माँ भगवती का ऐसे ही गुणगान सुनते रहे। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय हैं। आप इस मनुष्य जीवन का भरपूर आनंद लें और कुछ न कुछ माँ भगवती की कृपा द्वारा आप भी माँ भगवती के चरणों में अपना कोई छोटा
संकल्प लें, जिससे माँ भगवती आपके ऊपर प्रसन्न हो। जय माता दी, जय गुरु महाराज। आदेश आदेश आदेश। जय माता।